दोस्तों मैं हूं गोविंद और स्वागत है आपका स्टॉक इन्वेस्टर्स पर। आम बजट में LIC IPO का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। मंगलवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करने के दौरान ये ऐलान कर दिया कि सरकार जल्द ही LIC का IPO लेकर के आ रही है। इसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस महीने LIC सेबी के पास ड्राफ्ट ट्रेड गेयरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DHRP दाखिल करने जा रही है। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही LIC शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संबंधी नई नीति लागू करने के संबंध में एयर इंडिया के रणनीतिक स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के राजनीतिक साझेदार का चयन कर लिया गया है और LIC के सार्वजनिक निर्गम के जल्द ही आने की संभावना है। 2022-23 में अन्य के संबंध में भी प्रक्रिया आरंभ की गई। यानी LIC के IPO को लेकर के निवेशकों को कमर कस लेनी चाहिए। माना जा रहा है कि LIC का IPO अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। सरकार ने सेबी से जरूरी प्रक्रिया को 21 दिनों में पूरा करने के लिए कहा है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में 75 दिन लगते हैं। LIC ने IPO के लिए 10 बैंकर्स तय किए हैं। वे सेबी के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध हैं। इस IPO को पूरा करने के लिए सरकार ने पिछले साल सितंबर में 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति करी थी। इनमें गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप और बुमरा भी शामिल हैं। वही कानूनी सलाहकार के तौर पर सिविल अमरचंद मंगलदास को नामित किया गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 5% हिस्सेदारी से ही LIC का IPO देश का सबसे बड़ा IPO बन जाएगा और वहीं 5% हिस्सेदारी बेचने पर LIC की IPO का साइज 50,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। 10% हिस्सेदारी बेचने पर LIC ग्लोबल लेवल पर दूसरी सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन जाएगी। आपको बता दें कि LIC अभी तक पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी है और सरकार की 100% हिस्सेदारी है। अब 100% हिस्सेदारी में सरकार 5 से 10% हिस्सा बेचने के लिए शेयर बाजार में IPO ला रही है। IPO से पहले ही LIC ने शानदार वित्तीय नतीजे पेश किए हैं। 2021-22 की पहली छमाही में LIC का नेट प्रॉफिट 1437 करोड़ रुपए रहा है। निवेश से होने वाली आय बढ़कर के 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष 1.33 लाख करोड़ रुपए रही थी। इस दौरान कंपनी का प्रीमियम 1.84 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो वहीं इस दौरान कंपनी के बेनिफिट्स और बोनस के तौर पर देनदारी भी ज्यादा रही है। LIC ने जो निवेश किया हुआ था उसे बेचने, ब्याज, डिविडेंड्स और रेंट से होने वाले आय में बढ़ोतरी के चलते कंपनी के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है। बाजार के तमाम जानकार मानते हैं कि IPO आने के बाद LIC मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। सरकार कई मौकों पर LIC को लिस्ट करने का संकल्प जता चुकी है। इसलिए सरकार LIC की IPO को पूरी तरह सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।